मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? और क्या बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म या कमजोर किया जाएगा? अब ये सवाल आजकल बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 16वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां वे जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, और खासकर महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये यात्रा सिर्फ जनता से मिलने के लिए है या फिर किसी बड़े राजनीतिक फैसले की तैयारी है? क्योंकि देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं, तब तब खासकर शराबबंदी कानून में बदलाव जरूर हुआ है। आपको याद होगा, साल 2016 में महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू की थी और इसके लिए बेहद सख्त कानून बनाया गया। लेकिन 2017 की समीक्षा यात्रा के दौरान ये बातें सामने आई कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके बाद ही जुलाई 2018 में शराबबंदी कानून में 16 संशोधन किए गए, जिसमें पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जेल की जगह जुर्माने का प्रावधान किया गया और घर में शराब मिलने पर पूरे परिवार को जेल भेजने की व्यवस्था खत्म की गई। इसके बाद अप्रैल 2023 में समाधान यात्रा के बाद जहरीली शराब से मौतों के मामलों में पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला लिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बार बार कानून में बदलाव करना पड़ रहा है, तो क्या शराबबंदी पूरी तरह सफल है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद बड़ी जीत के बावजूद विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के सहयोगी भी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने भी इसे पूरी तरह फेल बताया। जीतन राम मांझी ने कहा कि थोड़ी थोड़ी पीना गुनाह नहीं है। आरजेडी नेताओं ने विधानसभा में शराबबंदी हटाने की मांग तो की ही, और आरके सिंह जैसे नेताओं ने भी इसे असफल प्रयोग कहा। ऐसे में चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार इस बार की यात्रा के बाद शराबबंदी कानून में फिर संशोधन करते हैं। क्या इसकी उपयोगिता बढ़े और आलोचना कम हो सके? लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार उन महिलाओं की राय के आधार पर फैसला लेंगे, क्योंकि शराबबंदी को हमेशा महिलाओं के हित में ही माना जाता है। और अगर महिला बदलाव चाहेगी तो क्या सरकार पीछे हटेगी, या अगर महिलाएं सख्ती के पक्ष में रही तो क्या सरकार विरोध की आवाजों को नजरअंदाज करेगी? फिलहाल नीतीश कुमार की ये यात्रा कई सवाल छोड़ रहे हैं और पूरा बिहार इंतजार कर रहा है कि क्या इस बार भी यात्रा के बाद कोई बड़ा फैसला आएगा या फिर शराबबंदी अपने मौजूदा रूप में ही बने रहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा सिर्फ एक सामान्य जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे किसी बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले की संभावना दिख रहा है। क्योंकि पहले के अनुभव बताते हैं कि उनकी हर यात्रा के बाद कुछ न कुछ कानून में बदलाव जरूर हुए हैं। इसीलिए लोगों के मन में ये सवाल स्वाभाविक है कि क्या इस बार भी जनता की शिकायतों और सुझावों के आधार पर कानून को और नरम या व्यवहारिक बनाया जाएगा। वहीं बात करें शराबबंदी की, तो शराबबंदी का मुद्दा अब केवल कानून का नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव और जन भावनाओं से जुड़ चुका है। क्योंकि जहां एक तरफ महिला इसे सुरक्षा और सम्मान को जोड़कर देखती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और कई सहयोगी नेता भी इसे असफल मान रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा और उनकी आने वाली यात्रा ये तय करेगी कि शराबबंदी आगे सख्त रहेगी या उसमें एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, नीतीश कुमार तो ऐसे है नहीं कि किसी के बात सुनकर अपना फैसला ले ले, लेकिन उनको इस तौर पे भी देखा जाता है कि उनको एक अवसरवादी नेता के तौर पे भी देखा जाता है। तो देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इस बार के अपनी यात्रा में क्या कुछ फैसला लेते हैं। क्या वो पलटी मार देंगे इससे, या फिर ये जो कानून है वो वैसा ही रहेगा? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी और आपको क्या लगता है, शराबबंदी बिहार से खत्म करनी चाहिए या नहीं? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।